हेलो दोस्तों, राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बीपीएससी की बड़ी अपडेट आ रही है जो देर रात ही आई है। तो क्या है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का है जो कि रिटन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का है जो कि रिजल्ट आया है। तो देखते हैं क्या है। ये जो रिजल्ट है आपको विज्ञापन संख्या 6/2020 के अंतर्गत मोटर यान निरीक्षक लिखित जो वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा हुआ था 5/3 और 6/3 को पटना अवस्थित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 1459 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। आयोग परीक्षा में कुल 222 उम्मीदवारों को परीक्षा फल जो कि क्रमांक पर दिया हुआ है। तो जो लोग इस परीक्षा को दिए हैं वो रोल नंबर है जो कि देख ले, और ये जो है सीटों की संख्या कितनी है वो भी देख सकते हैं। कुल है जो कि ये भी दिया हुआ है कि कुल है जो कि 222 उम्मीदवार में जो कि एक कोटि में जो कि 26 रिक्तियों की 69, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो कि कितने सीटें हैं सारे दे की, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 4 रिक्तियों के सुयोग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है। क्षैतिज आरक्षण का लाभ भी दिया गया है। ये जो कि कल है जो कि रिजल्ट है जो कि जारी हो गया, और आप लोग हैं जो भी परीक्षा दिए हैं 1459 में ही 222 का हुआ है। तो ये क्योंकि ये डिप्लोमा पर परीक्षा थी और इसीलिए जो कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और एक इंजीनियरिंग पर थी डिप्लोमा पर, इसीलिए इसमें संख्या वाले जो कि काफ़ी कम है। उसके बाद आते हैं दूसरी अपडेट क्या है। जो ये डिस्ट्रिक्ट एंड जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी का है जो कि 3 परीक्षा केंद्रों पर हुआ था। 956 ही उम्मीदवार हुए थे। एक का है जो कि OMR रद्द कर दिया गया था, उत्तर पुस्तिका श्रृंखला 247 है जो कि इसमें पास हुए। 956 में 247 लोगों का रिजल्ट है, और इसमें भी वही है। कट ऑफ है जो कि इसमें दिया हुआ है कि जनरल का है जो कि 59 है, अनरिजर्व फीमेल का है जो कि नहीं दिया, EWS का 48 और SC का है जो कि 48 है जो कि कट ऑफ गया है। और कट ऑफ क्या ST का है जो कि 51, EBC का 48 और BC का 48, डिसेबल्ड का है जो कि 67 गया है। कट ऑफ है जो कि ये दिया हुआ है। जिला एवं मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा है जो कि बाद में इसका सूचना है। मुख्य परीक्षा के लिए जो कि आपको पहले आवेदन भरना पड़ेगा, उसके बाद में प्रारंभिक परीक्षा का है जो कि अंक जो है प्रकाशित किया जाएगा मार्कशीट कॉलम में। उसमें अंक क्रमांक एवं जन्म तिथि है जो कि डाल सकते हैं। वेबसाइट पर परीक्षा फल के साथ ही समान अध्ययन विषय का अंतिम आदर्श उत्तर भी, जिसके आधार पर विमान उत्तर पत्रकों का है जो कि किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट है जो कि 2 का है जो कि जारी कर दिया गया बीपीएससी के द्वारा। और जुडिशियली है जो कि एक है आया है और रद्द किया गया था 32वीं 30वीं न्यायिक सेवा में। तो उसमें 8 उम्मीदवारों को है जो कि इसमें रिजल्ट है जो कि दिया गया है कट ऑफ मार्क्स जो कि कैटेगरी वाइज जो था उसके अनुसार। ये कोर्ट के निर्णय से जो कि ये आया है रिजल्ट, जुडिशरी का है। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। पति पत्नी नौकरी में तो संयुक्त आवेदन पर ही तबादला। तो पति पत्नी दोनों पुलिस में है या उनमें से कोई एक है जो कि राज्य सरकार के अधीन दूसरी सेवा में कार्यरत है, उनके तबादले को लेकर बिहार पुलिस नीति निर्धारित करने में जुटी है। दंपति के सरकारी सेवा में होने के आधार पर एक स्थान पर उनकी तैनाती को लेकर पुलिस मुख्यालय तभी विचार करे जब दोनों संयुक्त हस्ताक्षर से अपना आवेदन समर्पित करें। किसी एक द्वारा दिए गए आवेदन पर विचार नहीं होगा। पुलिस मुख्यालय जल्द ही पति पत्नी सरकारी सेवा में है के आधार पर पुलिस में तबादले की नीति को अंतिम रूप दिया है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें दंपति को तबादले का लाभ दिया जाएगा जो राज्य सरकार के अधीन सेवा में कार्यरत हैं। पति पत्नी चाहे पुलिस में हो या कोई दूसरी सेवा में हो, मौका जो कि मिलेगा, बशर्ते दोनों नौकरी ऐसी पद पर जिसमें राज्य भर में स्थानांतरण हो सकते। दंपति में से कोई एक भी ऐसा पद कार्य नहीं तो पति पत्नी के तबादले का लाभ नहीं मिल सकेगा। किसी को भी गृह जिले में पदस्थापित नहीं किया जाएगा, चाहे उनमें से कोई एक दूसरी सेवा में है और गृह जिले में उनका पदस्थापन है। नई तबादला नीति में इसका प्रावधान किया जा रहा है। बता दें कि पुलिस में गृह जिले में तैनाती सिर्फ सेवा काल के आखिरी 2 वर्षों में ही दी जाती है। अनुरोध के आधार पर होता है तबादला। तो मतलब ये स्थानांतर नीति मतलब क्या है कि अगर आप एक ही जॉब में है और जॉब में नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन वो राज्य सरकार की सेवाओं के लिए, ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार की सेवाओं में है और पत्नी है और आप राज्य सरकार में हैं, तो ऐसा मतलब दोनों को राज्य सरकार में और सरकारी सेवा में होना चाहिए, तभी जो कि लाभ है जो कि मिल सकता है तबादले का। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। RRB NT की परीक्षा है जो कि आज से शुरू है। परीक्षा लगातार 17 जून तक चलेगी। NTPC 1 लाख परीक्षार्थी है जो कि लेवल 2, 3 और 5 में शामिल हों। इनमें RRB पटना,
और अरबी मुजफ्फरपुर शामिल है। दोनों केंद्रों पर 26 केंद्रों पर परीक्षा होगी। इनमें पटना में करीब 21 केंद्र और आरा में 1 केंद्र बनाए। वहीं मुजफ्फरपुर में 3 और दरभंगा में 1 केंद्र बनाए गए हैं। पटना में करीब 79,000 परीक्षार्थी शामिल। अलग अलग दिनों में पहले 3 दिनों में 12 से 14 जून तक है जो कि ऑनलाइन परीक्षा होगी। 15 से 17 जून तक 2 शिफ्टों में जो कि परीक्षा होगी। और ये परीक्षा जो है टाइम टेकिंग का इसमें ख्याल रखना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग ही है। पहले सही उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। हाई स्कोर है जो कि कट ऑफ जाने की उम्मीद है। औद्योगिक संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा रविवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक होगी। 33 परीक्षा केंद्र 20,105 परीक्षार्थी होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा शुरू होने से कम 2 घंटे पहले जो कि परीक्षा केंद्रों पर रिपोर्ट करना। अभ्यर्थी मात्र एडमिट कार्ड, पोस्ट कार्ड साइज फोटो चिपकाना है। वह फोटो 10वीं का ID ये सब जो कि ले जाना है। उसके बाद आते हैं मेरिट के आधार पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की होगी भर्ती। शिक्षा विभाग जांचेगा अंक पत्र। आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका और सहायिका की भर्ती मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी। भर्ती के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन होगा। मुख्यालय से ही आवेदकों का मेरिट लिस्ट है जिसमें सबसे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को सेविका और सहायिका के रूप में पिछले कुछ दिनों तक ये नियुक्ति अस्थायी होगी क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा चयनित अभ्यर्थी अंक पत्र की जांच की जाएगी जहां से NOC के बाद सेविका और सहायिका को स्थायी वेतन करते हुए वेतन दिया जाएगा। नए नियमों में समाज कल्याण विभाग की ओर से ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है जिसे कैबिनेट की स्वीकृति के भेजा जाएगा जहां स्वीकृति मिलने के बाद नए नियमानुसार के बाद भर्ती। फिलहाल अभी पुराने नियमानुसार के अनुसार भर्ती है जिसके तहत मई में बिहार में 38 जिलों में लगभग 750 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की मांग की गई। इसके लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक है। इसके साथ ही उसके परिवार की मासिक आय 12,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। चयन समिति के अधिकारों में होगी कटौती। तो सेविका और सहायिका की भर्ती प्रक्रिया आम सभा चयन समिति के द्वारा होती है। चयन समिति के अध्यक्ष में CDPO, LS और वार्ड सदस्यों की टीम तैयार है जो 1 वर्ष के लिए मान्य होती है। यह सेविका और सहायिका का चयन करता है और साथ ही अभ्यर्थियों के अंक पत्र का भी वेरिफिकेशन। ऐसे में पारदर्शक संभावना कम ही रहती है। हम मेरिट के आधार पर चयन की तैयारी की जिससे आम सभा चयन समिति के अधिकारों में कटौती की संभावना है। फर्जी अंक पत्र मिला तो होंगे बर्खास्त। शिक्षा विभाग की ओर से जो कि 60 दिनों के अंदर ही चयनित सेविका और सहायिका के पत्रों की जांच की जाएगी जिसके NOC के बाद उनका वेतनमान शुरू हो जाएगा। जांच के दौरान यदि फर्जी प्रमाण पत्र मिलता है तो अभ्यर्थी को तत्काल नौकरी से बर्खास्त और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरिट लिस्ट बनाने से 1 से अधिक अभ्यर्थियों का अंक समान हो तो उसे आयु का मेरिट मिलान होगा। अधिक उम्र वाले को पहले मौका दिया जाएगा। जो माननीय मंत्री जो हैं समाज कल्याण विभाग के मदन सहनी वो क्या कर आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन विभाग की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। भवन निर्माण के साथ ही सेविका सहायिका की नियुक्ति भी सही तरीके से हो इसके लिए जो कि विभागीय स्तर से कार्रवाई की जाए। मतलब जो है अब जो फाइनली होने जाएगा वो क्या होगा अब मेरिट से होगा। और ये जो चयन प्रक्रिया जो समिति रहती है उसके कारण बहुत सारे केसेज होते हैं, कोर्ट केसेज होते हैं, उससे जो कि काफ़ी राहत मिलेगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।